हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल कोड फॉर लव। और हम लोगों की डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चल रही है, जिसमें हम लोग डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वो पाइथन में। और आज हम लोग फिर से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका आप लाइक देख सकते हो, 1936 लाइक्स है और ये एडोबी में पूछा जा चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी का है। स्टार्ट करने से पहले यार, वीडियो को अच्छा लगे तो यार लाइक करना ज़रूर, वीडियो को सपोर्ट करो, चाहे सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ यार कैसा लगा। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, किसी तरह का डाउट आता है तो वहाँ ही पूछ सकते हो। और ये सारी वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेगी, मेरे चैनल पे जाओगे कोड फॉर लव तो आप देख सकते हो यहाँ सारी प्लेलिस्ट अरेंज हो रही है। और चैनल पे आके आपको जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर स्मॉलर देन द करंट नंबर। यानी कि एक एरे तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, और बताना है कि एरे का जो हर एलिमेंट है उसको लेना है और देखना है कि वो एलिमेंट कितने नंबर से बड़ा है। ठीक है, ठीक है, यानी कि उस एलिमेंट से बाकी नंबर्स कितने नंबर्स छोटे हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, से 8। ठीक है, अब ये 8 पहला एलिमेंट क्या है, रहेगा 8। आपको 8 को लेना है और देखना है इस पूरे एरे में कितना एलिमेंट 8 से स्मॉल है। ठीक है, स्मॉलर है। तो हम देखते हैं 8 से कितना एलिमेंट स्मॉलर है, 8 को छोड़ के। ठीक है, 8 को छोड़ दिया, आप देखिए कितना एलिमेंट स्मॉलर है 8 से। एक 1 है, ठीक है, 2 है, ये ठीक है, 2 है, एक और 2 हो गया, और एक 3 है, यानी 4 एलिमेंट 8 से स्मॉलर है। तो हमें एक आउटपुट एरे बनाना है जिसमें 8 की जगह पे क्या लेना है, 4, यानी कि 8 8 4 एलिमेंट से बड़ा है। ठीक, इसी तरह हमें एरे का सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस करना है 1, और चेक करना है कि ये कितने एलिमेंट से बड़ा है। तो पूरे एरे को ट्रैवर्स करो, देखो कितना एलिमेंट इससे छोटा है, इससे बड़ा, इससे छोटा है। तो 8 बड़ा है, ये रॉन्ग हो गया, 2 2 3, यानी कोई भी एलिमेंट इससे छोटा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। इसी तरह से 2 को चेक करेंगे, 2 कितने से बड़ा है, तो 2 देखो सिर्फ 1 से बड़ा है पूरे एरे में। ठीक है, 2 को छोड़ के देखो किससे किससे 2 बड़ा है, तो 2 सिर्फ 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक एलिमेंट से बड़ा है, तो यहाँ 1 एलिमेंट कर दिया। इसी तरह 3 के लिए देखो, 3 कितने एलिमेंट से बड़ा है, 1 और 2 से बड़ा है, 1 2 2, यानी 3 एलिमेंट से बड़ा है, तो यहाँ 3 कर दिया। होप समझ में आ रहा होगा आपको इसे सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, ठीक है, तब हम लोग देखते हैं कि पहला ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, आप वीडियो पॉज करो और सोचो कि इसे ब्रूट फोर्स अप्रोच में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच मतलब आप कोई भी मेथड लगाओ और ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में ही क्यों ना हो, आप इसे सॉल्व करो, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो हिंट्स देता हूं मैं। आप क्या करो, एक फॉर लूप लगाओ और एरे को 2 बार ट्रैवर्स करो। ठीक है, यानी एक फॉर लूप लगाओ, एक एलिमेंट लो, उसके अंदर एक फॉर लूप लगा करके फिर देखो ये एलिमेंट किससे किससे बड़ा है। तो मैं एग्जांपल में आपको कोड करके बताता हूँ। से फॉर आई, फॉर ईच एक्स इन नम्स, यानी हर एलिमेंट्स को लो एक्स के, फिर क्या करो, फॉर ईच एक्स इन नम्स, फिर दोबारा सारे एरे को ट्रैवर्स करो, यानी एक एलिमेंट फिक्स कर लिए, जैसे 8 फिक्स कर लिए, है ना, और उसके बाद दूसरा फॉर लूप लिया, फिर दोबारा आप सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स किए और चेक क्या किए, चेक करो इफ x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे वेरिएबल नाम ले लो y, सपोज इफ x इज ग्रेटर देन y, देन क्या करो, काउंट प्लस इक्वल टू 1, यानी काउंट क्या करो, काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, तो एक काउंट वेरिएबल यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, तो 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और एक आउटपुट एरे, आउटपुट लिस्ट हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं। तो क्या होगा, ये फॉर लूप जो चलेगा, तो ये देखेगा कि इस एक्स से कितना एलिमेंट इस एरे में बड़ा है। जितना भी बड़ा, अगर जो जो बड़ा, जितने बार बड़ा होगा वो काउंट की वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। और फाइनली जब फॉर लूप से बाहर आएंगे तो हम लोगों के पास क्या होगी, एक काउंट की वैल्यू, जिसमें जिस इस एक्स से जो 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 वैल्यू इस एरे में बड़ा है, कितना वैल्यू इस एरे में छोटा है, सॉरी ये मतलब एक्स से कितना वैल्यू इस एरे में छोटा है, वो इस काउंट में स्टोर हो चुका होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस काउंट को क्या करेंगे, आउटपुट में अपेंड कर देंगे। ठीक है,
आउटपुट डॉट अपेंड काउंट, यानी फिर एक एलिमेंट के लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, अपेंड हो जाएगा 4। फिर इसी तरह के तरीके से एक्स की वैल्यू जब 1 होगी और एरे ट्रैवर्स करेंगे तो देखेंगे कितना एलिमेंट इससे छोटा है, जो भी वैल्यू काउंट की आएगी पूरी यहाँ यहाँ आके अपेंड हो जाएगी आउटपुट में। लास्ट में हम क्या करेंगे, जब दोनों फोर लूप हम लोग का हो जाएगा तो रिटर्न कर देंगे आउटपुट एरे। तो इसे रन करते हैं, तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर बोलता है। लीड कोड इसे क्या करेगा, रन टाइम टाइम लिमिट एक्सीड का एरर भी दे सकता है, पर देखते हैं क्या देता है। तो ये देखो ये एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मगर ये क्या है, हमें ये बहुत ही वर्स्ट केस सॉल्यूशन है, ठीक है। ये है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का, देखो एक फॉर लूप एन टाइम चलेगा, उसके अंदर दूसरा फॉर लूप है, बाहर रहता है तो प्लस होता है, जब अंदर है दो फॉर लूप एक दूसरे के नेस्टेड फॉर लूप यानी, तो वो क्या हो गया, इन मल्टीप्लाई होगा एन इंटू एन, क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। ये मेथड हुआ, एक जनरल मेथड हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड। अब दूसरा मेथड जो कि बेस्ट मेथड है, उसमें हम लोग इस प्रॉब्लम को ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक बार पॉज करके आप ट्राई करो और सोचो कैसे सॉल्व होगा। तो चलो देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हम लोगों का, कि हम लोग एक डिक्शनरी लेंगे। आपने जब पाइथन का बेसिक पढ़ा होगा, उसमें एक पढ़ा होगा डिक डाटा स्ट्रक्चर। डिक डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है, एक की होता है और उसका वैल्यू होता है, ठीक है। इसे हैश टेबल भी कह सकते हैं हम दूसरे लैंग्वेज में या इन जनरल, जिसमें इसकी इसकी खूबी क्या होती है कि इसे किसी भी एलिमेंट को हमें जब सर्च करना होता है डिक्शनरी में, तो वो ऑर्डर ऑफ 1 यानी कांस्टेंट टाइम में इसे हम उसे सर्च कर पाते हैं। अगर हमारे पास कोई की है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को कांस्टेंट टाइम में फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहला स्टेप जो होगा हम लोगों का, कि हम लोग एक सॉर्टेड एरे लेंगे। इस एरे जो हमें दिया हुआ है इसे सॉर्ट कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 2 3 8, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसका इंडेक्स लिख देते हैं, ये हो गया सॉर्टेड एरे, ओके। अब इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये जो सॉर्टेड एरे है ना, इसमें हम इसके हर एलिमेंट का इंडेक्स जो है, हर एलिमेंट का इंडेक्स हम लोग इस डिक्शनरी में स्टोर करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये हम लोगों की डिक्शनरी है जिसमें है की और जिसमें है वैल्यू। ध्यान देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 है ना, इसका इंडेक्स को यहाँ स्टोर करेंगे। ऐसे इस एरे को ट्रैवर्स किया हर एलिमेंट को, तो पहला एलिमेंट क्या है, 1, ठीक है। इसका देखो इंडेक्स क्या है, 0। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट 2, इसका इंडेक्स क्या है, 1। फिर तीसरा एलिमेंट 2, 2 पहले से आ चुका है तो इसे इग्नोर कर देंगे। फिर तीसरा एलिमेंट क्या है, 3, और उसका इंडेक्स क्या है, देखो 3। फिर चौथा एलिमेंट क्या हमें, 8 है, उसका इंडेक्स देखो क्या है, 4, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का एक डिक्शनरी जिसमें हर एलिमेंट का हमने इंडेक्स को स्टोर कर दिया, ठीक है। अब हम लोग देखो देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लॉजिक बताते हैं। जब हम लोग ये सॉर्ट किए सारे को, ठीक है, तो देखो जिसके जो इंडेक्स है ना, वो बता रहा है कि उस एलिमेंट से कितनी वैल्यू छोटी है, ठीक है। चलो देखो 1 का इंडेक्स क्या है, हम लोग क्या लिखा है वैल्यू में, डिक्शनरी में 0। देखो 1 से कितनी वैल्यू, हम लोगों की जो ओरिजिनल एरे है, ये जो ओरिजिनल एरे है, इसमें 1 से कितनी वैल्यू छोटी है, देखो एक वैल्यू भी छोटी नहीं है, सब 1 से बड़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख दिया। अब देखो 2, 2 का इंडेक्स क्या हम लोगों ने लिखा है, 1। अब देखो 2 से कितने एलिमेंट छोटे हैं, देखो 2 से सिर्फ 1 छोटा है, यानी एक ही एलिमेंट है। इसी तरह 3 और 8 के लिए, ठीक है ना। कंसेप्ट लॉजिक समझो, ये हम लोगों ने लॉजिक कैसे लगाया है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम लोगों का ये एरे है, ठीक है, हमें एक आउटपुट एरे क्या करना है, क्वेश्चन में फाइनली हमें एक आउटपुट एरे को रिटर्न करना है, ठीक है। यानी आउटपुट एरे को
रिटर्न करना है, यानी आउटपुट लिस्ट को हमें रिटर्न करना है। तो और उस लिस्ट में क्या होगा, हर एलिमेंट के, ये जो हम लोगों का ओरिजिनल एरे है इसके करस्पॉन्डिंग जो एक आउटपुट एरे होगा उसमें इंडेक्स होगा। उसके करस्पॉन्डिंग हर, जैसे ये 8 है 0 पे, तो हमें 0 पे 8 से कितनी वैल्यू छोटी है, कितनी वैल्यू छोटी है उसे यहाँ लिख देना है। इसी तरह 1 से कितनी वैल्यू छोटी है फर्स्ट इंडेक्स पे लिखना है, हमें ऐसा आउटपुट एरे रिटर्न करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक फोर लूप लगाते हैं। फोर लूप लगाते हैं i इज इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक, 0 से लेकर के लेंथ ऑफ कहाँ बोलो, ये देखो, लेंथ ऑफ एरे, ये जो ओरिजिनल एरे है ना, इस लेंथ ऑफ एरे तक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस जो आउटपुट एरे में अपेंड करते चले जाएंगे। क्या करेंगे, अपेंड, आउटपुट डॉट अपेंड, और क्या अपेंड करेंगे, ये इस एलिमेंट पे जाएंगे, देखेंगे, सर्च करेंगे कि इस एलिमेंट की वैल्यू देखो, पहला एलिमेंट क्या है 8 है ना, तो हम लोग इस 8 को लेंगे और डिक्शनरी में सर्च करेंगे कि अगर मेरा 8 है तो उसकी वैल्यू क्या है ना, कि हमारा हम लोगों का 8 है तो उसकी वैल्यू क्या है 4, तो हम लोग क्या कर देंगे 4 अपेंड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे हम लोग और देखेंगे अगर की हम लोगों की वैल्यू 1 है तो हम लोग डिक्शनरी में जाके सर्च करेंगे 1 के करस्पॉन्डिंग हम लोगों की वैल्यू क्या है 0 है। इसी तरह से 2 पे जाएंगे और 2 पे देखेंगे, फिर डिक्शनरी पे 2 एलिमेंट मिला हम लोगों को, डिक्शनरी में आएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे वो क्या है 1 है। फिर 2 मिला हम लोगों को तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है हमें 1 है। इसी तरह से 3 मिला हम लोगों को, यहाँ आएंगे और देखेंगे 3 के करस्पॉन्डिंग हम लोगों की वैल्यू क्या है 3 है। देखो, ये हो गया हम लोगों का आउटपुट एरे, यही तो रिटर्न करना है। होप आपको समझ में आया होगा, लॉजिक यार अच्छा लगा होगा। तो चलो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो हम लोगों का ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वाला कोड था इसे मैं कर देता हूँ कमेंट, और फिर इस हम लिखते हैं इसके लिए कोड। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया ना तो फिर वो कोड लिखने ट्राई करो, ठीक है ना, तभी क्वेश्चन कोडिंग मारने बनेंगे, आपका कंसेप्ट ब्लॉक हो। पहले डर लगता है यार कैसे होगा, बोरिंग लगता है, पहले करने लगोगे ना बनने लगेगा, मजा आएगा। तो चलो खैर, अगर आप बिगिनर हो तो चलो सॉल्यूशन ही देखो, और फिर से सॉल्यूशन देखने के बाद फिर से ट्राई करना, ठीक है। तो हम लोगों को क्या, एक पहले क्या करना है, एक आउटपुट एरे लेना है, ARR के नाम से मैंने ले लिया आउटपुट एरे, इसे मैंने क्या करना है फाइनली रिटर्न करना है। फिर पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप हमने क्या बताया था यार, एक नया एरे बनाओ और उसमें इस सॉर्टेड एरे को स्टोर करो। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने एक एरे, नया एक एरे बनाते हैं, नम सॉर्ट करके इसका नाम दे देते हैं, आप कुछ भी नाम दे दो यार। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें इस एरे को रिटर्न कर देते हैं सॉर्ट करके। ये जो नम्स एरे, देखो ये सॉर्टेड फंक्शन जो पाइथन में होता है ना, वो एक होता है सॉर्ट, आप पढ़े होगे, एक पढ़े होगे सॉर्ट, और उसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं नम्स, ये सॉर्ट होता है, और जो एरे दिया हुआ है नम्स डॉट सॉर्ट, ऐसे लिखते हैं एरे डॉट सॉर्ट। तो ये क्या करता है ओरिजिनल एरे को ही सॉर्ट कर देता है, उसे ही मॉडिफाई कर देता है। पर जब अगर हम ये सॉर्टेड लिखते हैं और उसके अंदर एरे देते हैं, तो ये ओरिजिनल एरे को, जो ओरिजिनल एरे मेरा नम्स आ रहा है यहाँ, उसे नहीं करेगा सॉर्ट, ये बल्कि एक न्यू एरे हमें रिटर्न करेगा सॉर्टेड फॉर्म में। ठीक है ना, माने इसको सॉर्ट करके एक न्यू एरे देगा, और जिसे हम स्टोर करते रहे हैं नम सॉर्ट नाम के वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक एन वैल्यू ले लेते हैं जिसमें हम स्टोर कर देते हैं लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, तीसरा स्टेप देखो, हमें एक डिक्शनरी बनाना है। क्या करना है, एक डिक्शनरी बनाना है। वो याद करो यार, डिक्शनरी को कैसे इनिशियलाइज करते हैं पाइथन में, तो बहुत सारा तरीका है, एक कर्ली ब्रेस से भी है, एक इस तरह से भी है। ठीक है ना, डिक्स लिख करके फंक्शन बना दो, ये इनिशियलाइज हो गया डिक्शनरी। ठीक है ना, एक तो कर्ली ब्रेसेस भी आप जानते ही होंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर अभी हम डिक्शनरी लेके करते हैं, अगर समझ आपको अच्छे से समझ में आ, जो बिगिनर है उसके लिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले अब हमें क्या करना है, देखो दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है, हमें इस सॉर्टेड एरे को ट्रैवर्स करना है, और जो 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 डिस्टिंक्ट एलिमेंट आएगा उसका हम लोगों को इंडेक्स को स्टोर करना है, क्या वैल्यू के तौर पे। ठीक है ना,
यानी यानी हमें क्या करना है, देखो, फॉर इच एक्स इन, क्या हर एक्स को लो, जो हम लोग नम सॉर्ट नाम के जो एरे में नंबर एरे स्टोर है उसमें हर एक्स को लो, और क्या करो, डिक्शनरी देखो, डिक्शनरी किस नाम से, एस। तो कैसे हम लोग स्टोर करेंगे इसका वैल्यू, एस ऑफ एक्स, ठीक है। यानी एस ऑफ एक्स में क्या जाना है हमको, इंडेक्स देना है हर एलिमेंट का। यानी इंडेक्स कैसे देते हैं पाइथन में, इंडेक्स देने, इसका इंडेक्स फाइंड करना है हमें, एट का इंडेक्स। तो उसके लिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे पाइथन में, कौन सा फंक्शन हम लोगों के लिए है, इंडेक्स ऑफ। आपने पढ़ा इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स क्या है, इंडेक्स फंक्शन जो रिटर्न करेगा ये जो एलिमेंट है ना, एरे का एलिमेंट, उसका इंडेक्स क्या है, ठीक है। ये रिटर्न करेगा इसका इंडेक्स क्या है। और इसी तरह वन है, इसका इंडेक्स क्या है, वन, तो इंडेक्स फंक्शन हमें क्या देगा, इसका इंडेक्स दे देगा। इसी तरह से टू है, देखो, हाँ, अब ये से दो डुप्लीकेट है, हम कैसे चेक करेंगे कि कौन, कि हम लोग सिर्फ पहला ही वाला लें, ठीक है ना। टू टू दो बार आया है, तो पहली बार जो टू आया सिर्फ उसी का इंडेक्स इसके लिए भी हो। तो इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इसमें जो अ, जो पहला एलिमेंट है ना उसका इंडेक्स टू करेगा। हम अगर इसके लिए भी लिखेंगे ना इंडेक्स ऑफ टू, जैसे यहाँ पे लिखे इंडेक्स ऑफ टू, टू तो आएगा ही, फिर यहाँ टू है, इसके लिए लिखेंगे अगर हम इंडेक्स ऑफ टू, फिर भी वो टू ही रिटर्न करेगा, इसलिए वो एरे ट्रैवर्स करेगा, पहली बार उसे टू जहाँ मिलेगा उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, समझे। तो हम क्या करेंगे कि हम नम सॉर्ट डॉट नम सॉर्ट एरे दिया, उसमें, सॉरी, नम सॉर्ट एरे दिया, और उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग इंडेक्स फाइंड करेंगे किसका, एक्स का, है ना। तो ये क्या हो गया, देखो, एक्स जा रहा है हम लोगों का की, और उसमें स्टोर हो रहा है क्या, इस लॉजिक से इंडेक्स, हर वैल्यू का इंडेक्स, ठीक है ना। देखो, बस ये डिक्शनरी अगर आपको आता है तो कुछ आसान है, या कुछ नहीं भी आता है तो मैं इतना बता ही दिया, की और वैल्यू, ये समझ लो डिक्शनरी में इसी तरह से की वैल्यू, ये एक्स जो जा रहा है वो हो जाएगा की, और ये जो num sort डॉट इंडेक्स फंक्शन इंडेक्स रिटर्न करेगा वो चला जा रहा है उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग देखो, अब चौथा स्टेप क्या था यार, फाइनल स्टेप हम लोगों का था कि हम लोग इस एरे को ट्रैवर्स करने वाले थे, ये ना देखे थे यार हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग लास्ट स्टेप यार हम लोगों का आ गया, हम लोग क्या करेंगे, इस एरे को ट्रैवर्स करेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एम, यानी एन, लेंथ ऑफ एरे, यानी हम लोगों, एन क्या है हम लोगों का, लेंथ ऑफ एरे, देखो यहाँ पे हम लोगों ने इसे एन को निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट एरे हम लोग का ए आर आर, तो उसमें क्या करते चले जाएंगे, हर एलिमेंट का के इंडेक्स को, करस्पॉन्डिंग इंडेक्स को अपेंड करते चले जाएंगे। यानी देखो, अब हम लोग एस ऑफ एस में क्या करेंगे, हम लोग स्टोर अरे में हम लोग क्या अपेंड करेंगे, हर एलिमेंट का, यानी कि जैसे हम लोगों को अपेंड क्या करना है, पहले फर्स्ट एलिमेंट आई इज इक्वल टू जीरो, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हम लोगों का, नम्स ऑफ आई, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू जीरो के लिए क्या होगा, नम्स ऑफ जीरो, नम्स ऑफ जीरो क्या है, देखो, जैसे यहाँ नम्स ऑफ जीरो एट है, तो ये क्या होगा, एस ऑफ एट, एस ऑफ एट है तो डिक्शनरी में जाएगा और देखेगा एस ऑफ एट, देखो डिक्शनरी में जाएगा और देखेगा एस ऑफ एट क्या है, फोर, ये क्या कर देगा, फोर अपेंड कर देगा। फिर आई इज इक्वल टू वन के लिए लूप चलेगा, इसी तरह से डिक्शनरी में के अंदर जाएगा, और भले यहाँ ये लाइन चलेगा, देखेगा नम्स ऑफ क्या है, आई इज इक्वल टू वन, नम्स ऑफ वन, देखो नम्स ऑफ वन हम लोगों का क्या है, वन, है ना। तो ये क्या होगा, एस ऑफ वन। अब एस ऑफ वन जो है वो क्या होगा, इसकी वैल्यू सर्च होगी, एस ऑफ वन, जब इस तरह से लिखते हैं ना हम लोग, एस डबल ब्रैकेट वन, स्क्वायर ब्रैकेट वन, ये डिक्शनरी में जाके ये क्या रिटर्न कर देगा, हम लोगों का वैल्यू, ठीक है, उनके लिए बता रहा हूँ जो एकदम बिगनर हो डिक्शनरी में, ठीक है। तो वो क्या कर देगा, इसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू, यानी एस ऑफ वन की करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो क्या है डिक्शनरी में, जीरो, तो ये क्या कर देगा, यहाँ जीरो रिटर्न करेगा और वो एरे में अपेंड हो जाएगा आउटपुट एरे में। इसी तरह से आई इक्वल टू टू थ्री, लेंथ ऑफ एरे तक हम लोगों की लूप चलेगी, और हर एलिमेंट क्या होगा, ट्रैवर्स होता चला जाएगा। अब देखो, अगर आपको ये आई का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो, फॉर आई, फॉर एक्स इन रेंज ऑफ, फॉर एक्स इन नम्स, ठीक है, ये भी बात बराबर है कि हर एलिमेंट को ट्रैवर्स करो, और क्या करो कि एक्स की वैल्यू जो है एस ऑफ एक्स निकालो, यानी एक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालो और अपेंड करते चले जाओ अरे में, बात बराबर, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं, अब इसे रिटर्न कर देते हैं, पहले हम लोगों का हो गया, आउटपुट एरे बन गया, अब आउटपुट एरे को रिटर्न करते हैं अपन, और इसे देखते हैं रन करके
तो यार होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ। और देखो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। और यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ यार, तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, ये वीडियो कैसा लग रहा है यार प्लीज, ठीक है ना। और शेयर करो दोस्तों में, यार मेहनत लग रहा है बनाने में, आप चाहते हो इसी तरह की आगे सीरीज आती रहे, तो शेयर करो। देखो रन हो गया है, और हम अब कर देते हैं सबमिट। और होप सबमिट भी हो ही जाएगा। देखो सबमिट हो गया है। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सॉर्टेड फंक्शन है ना, ये क्या लेता है, कोई भी सॉर्टेड फंक्शन है पाइथन में n log n क्या लेता है, n log n, ठीक है। और क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लूप ट्रैवर्स कर रहे हैं n टाइम्स, यहाँ कर रहे हैं n टाइम्स, ठीक है। तो n log n प्लस n, तो सबसे बड़ा टर्म क्या होगा, प्लस में रहता है सबसे बड़ा ले लेते हैं। तो n log n n देखो, तो ये n log n सबसे बड़ा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइनली हम लोगों की क्या हो जाएगी, n log n। और हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। देखो ये एरे क्या है, हम लोगों ने एक नया एरे बनाया है, ये सॉर्टेड करके इसे रिटर्न किया है एक नए वेरिएबल में, यानी एक नए एरे में स्टोर किया है। तो हम लोगों को क्या कर रही है, क्या हो रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हम लोगों ने अगर इस एरे की साइज, जो हम लोगों की इनपुट एरे है उसकी साइज n मान लेते हैं, तो हम लोग की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी कितना एक्स्ट्रा स्पेस हमने लिया, वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n। कि ये नम सॉर्ट के नाम के एरे में हम लोगों ने एक नया एरे बनाया, स्टोर किया, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो असल चीज इसमें क्या था, ऑर्डर ऑफ n log n में कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो होप आपको पसंद आया होगा यार, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैलेंज और क्वेश्चन के साथ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ डेली टास्क आते हैं, और भी बहुत सारी सीरीज आने वाली है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू।